हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया कंटेंट JSP एडवाइस 365 चैनल के द्वारा आप लोगों को पेश करने के लिए जा रहा हूं। इसमें मैं 8 अगस्त 2022 में दिल्ली में जो बोडो समुदाय का लोग या बोडो संप्रदाय के लोगों ने अपने अलग राज्यों का दाबी को लेके दिल्ली जंतर मंतर में धरना किया था। इस धरना में उन लोगों का जो नेताओं ने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस स्टेशन से परमिट किया था इसमें धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन सुबह 4 बजे तक 10 बजे तक उन लोगों का धरनों का जो कार्यसूची था वो कार्यसूची का टाइम समाप्त नहीं किया था। इसके बीच में दिल्ली पुलिस ने ये जंतर मंतर में जो धरना चल रहा था बोडो समुदाय के लोग का अलग राज्य बोडोलैंड का जो डिमांड है ये कम से कम 56 ईयर रनिंग चल रहा है। अभी तक बोडो जातियों ने अलग राज्य नहीं मिला है। उन लोगों का जितना भी दल संगठन है ये सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोस पाने के लिए आंदोलन चल रहा है। अभी तक आंदोलन का समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोग BTR जो एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट हुआ ना उसको लेकर के कुछ नहीं है इसके लिए विरोध करने जा रहा है, क्योंकि BTR 2020 के 27 जनवरी में ये भारत या असम गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट बोडो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक एकॉर्ड हुआ था। इस एकॉर्ड के द्वारा भारत सरकार ने जितना भी दफ़ा में या क्लोज में लिखा हुआ है उसको आखिरी अभी तक नहीं आयन में नहीं किया है। अभी तक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहा है। उसको ले करके बोडो समुदाय के कुछ ज्ञानी लोगों ने या कुछ नेताओं ने उसको विरोध कर रहे हैं। हमारा जो पहले हम बोडो समुदाय के लिए 3 चुक्ति ऑलरेडी हो गया है। अब BSc, BTAD और BTR अभी तक चल रहा है, लेकिन BTAD का बोडोलैंड टेरिटरी एरिया को सेंस करके सिर्फ उसको सीमा वो कुछ ट्राइबल जनजाति रहने वाले कुछ गांव को उसको ऐड करने के लिए बाउंड्री एक्सटेंशन करने के लिए जो दफ़ा में लिखा हुआ है अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। और जो 6 शेड्यूल का जो हमारा जो अधिकार दिया है उसका कुछ बाउंड्री एरिया में रहने वाले वो बोडो लोगों को असम में ट्रांसफर करने के लिए उसका जो दफ़ा में लिखा हुआ है उसको जो एक्सटेंशन करने में जो बोडो दल या संगठन के कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो BTR में या 6 शेड्यूलिंग जो राज्य मिला है हम BTAD, इस BTAD को सिर्फ जो बोडोलैंड टेरिटरी एरिया और रीजन का कोई पार्ट नहीं पड़ता। एरिया की अर्थ भी एक ही है और रीजन का भी एक ही है, लेकिन अभी तक सीमा एक्सटेंशन नहीं हुआ है। लेकिन उसको लेकर हमारे BTR में प्रमोद बरुंग का जो सरकार चल रहा है JSP, BJP और UPPL लेकर हमारा सरकार चल रहा है। इस सरकार का कुछ चल रहा है उसके बोडो समुदाय या BTAD में रहने वाले लोग कुछ नहीं है। इसीलिए अलग राज्य का मांग का जो डिमांड अभी तक चल रहा है। अभी तक BTC का जो काउंसिल है उसे ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ BTAD को बोडोलैंड टेरिटरी रीजन को ही BTR बोडोलैंड टेरिटरी एरिया बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक सीमा एक्सटेंशन नहीं हुआ है। बट कोरोना के बाद के ले करके बहुत नेताओं ने असम सरकार ने या भारत सरकार के कुछ नेताओं ने बोलने जा रहा है कोरोना के लिए BTR का जो दफ़ा है ये क्लोज का काम है उसका काम जल्दी नहीं चल रहा है। लेकिन कोरोना के बीच में असम
असेंबली का जो इलेक्शन हो गया और एमएलए का जो असम असेंबली का जो निर्वाचन हो गया और बीटीडी में भी या बीटीसी में भी बीटीसी का इलेक्शन चल रहा है और असम में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का सरकार चल रहा है और हमारा बीटीसी में प्रमोद बोरो का सरकार चल रहा है। लेकिन बात ये है बीटीआर का जो क्लोज है एमओस में जो लिखा हुआ है उसको 6 महीने या 100 महीने के बीच में ही उसको आइन में परिवर्तन करना था। लेकिन अभी तक ये बीटीआर का सब जो क्लोज में लिखा हुआ है, डोपा में लिखा हुआ है, ये क्लोज ये आइन नहीं है। उसको आइन में लोकल व सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका आइन में परिवर्तन करना है। तो अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है। इसके लिए कुछ दल संगठन ने अभी तक अलग राज्य बदलन के बाद आ रहा है हमारे बोडो समुदाय के बीच में। और बोडोंग का जो बंसु का जो छात्र संगठन है ये, और बोडो राइटर एकेडमी और बोडो जातीय सुरक्षा मंच दावराव देख्रेब के द्वारा ये दिल्ली में ये सेपरेट स्टेट बोडोलैंड का जो डिमांड चल रहा है उसमें जो गड़बड़ हुआ है ये हमारे बोडो जातियों के लिए खूब लज्जित के बात है। मैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो केजरीवाल का सरकार है उसको भी मैं अनुरोध करता हूँ, हमें दिल्ली का जो सरकार चल रहा है जो अरविंद केजरीवाल की, उसको हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि भारत में एक ही सबसे सफल नेता और बेस्ट लीडर हम केजरीवाल को ही जानता है। और जो केजरीवाल का जो सरकार दिल्ली में हो रहा है वो बहुत अच्छे से सरकार चल रहा है। लेकिन इस दिल्ली के जंतर मंतर में बोडो समुदाय के लोग बंसु, बोडो राइटर एकेडमी, बोडो जातीय सुरक्षा मंच और जितना भी बोडो का संगठन है उन लोगों ने परमिट किया है दिल्ली पुलिस से, लेकिन परमिट का टाइम पार नहीं हुआ। इसके बीच में ही कुछ दिल्ली का पुलिस ने हमारे जो आंदोलनकारी बोडो लड़का लड़कियों को पकड़ करके बस में भर्ती करके मंदिर मार्ग का जो पुलिस स्टेशन में उसमें डाल दिया है। बाद में सांसुमा कुंगुर, दावराव देखेब और बंसु का जो नेता और बोडो राइटर एकेडमी का जो नेता है, माननीय नेताओं को अरेस्ट किया है। क्यों? तभी हमारा अलग राज्य बोडोलैंड का बात चल रहा है। सांसुमा कुंगुर बैसुमुतारी ने आंदोलन में भाग लेने वाले सभी दल संगठन को थैंक्स किया है या धन्यवाद किया है। हमारे जो डिमांड है अलग राज्य का डिमांड, ये लीगल डिमांड है क्योंकि भारत का संविधान के 2 और 3 आर्टिकल में जितना भी भारत में आदिवासी संप्रदाय का लोग या उन लोगों ने भाषा से, अपने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के ले करके, संस्कृति के ले करके आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा हमें अलग राज्य मांग सकती है। ये आइन का विरुद्ध काम नहीं है। भारत सरकार ने हमें बहुत अधिकार दिया है, बहुत मौलिक अधिकार भी दिया है और जो मौलिक अधिकार उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये खूब दुख की बात है, एक दिन में हमारे बोडो संप्रदाय का जो बीटीआर का जो एग्रीमेंट किया है, बोडो पीस एकॉर्ड was signed on 27 January 2020 at New Delhi between Gov of India, Gov of Assam and different organization of बोडोस के द्वारा हुआ था। लेकिन जो वो बीटीआर चुक्ति में दफा में जो दिया हुआ है उसको सफल करने का टाइम अभी बहुत लेट चल रहा है। इसीलिए मैं भारत सरकार को जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय अमित शाह और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारा भारतवर्ष का जो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम सैल्यूट करता है। हम संविधान का विरुद्ध काम नहीं किया है। ये अलग राज्य बोडोलैंड ये हमारा न्याय अधिकार है, उसको आज नहीं है तो कल ही देना ही पड़ेगा आप लोग, क्योंकि बोरो लोगों ने ऑलरेडी अपने अलग राज्य पाने के लिए ऑलरेडी 56 ईयर आंदोलन कर रहा है। हम लोग सोने डिमांड करता है, अंडे देसे है, अंडे डिमांड कर से पत्थर देसे, ऐसे जो हमारा कुछ चल रहा है हमारे बोरो संप्रदाय के बीच में और सरकार के बीच में। हमारे जो ऑलरेडी 56 साल बीत गए बोडोलैंड राज्य अलग राज्य पाने के लिए बोरो लोग ने बहुत ने भारत आर्मी के द्वारा ये हत्या किया जा रहा है और बहुत बोडो महिलाओं को हमारे जो असम गवर्नमेंट का जो प्रशासन का आदमी है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, उससे बीएससी बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल के दिन में बहुत और गौपूर्व में 500 की ज़्यादा बोरो लोगों को मारा जा रहा था। लेकिन अब दुख की बात है, आप लोग हमारे जो अधिकार इसको अधिकार को दे दो और हमारे जो न्याय जो अधिकार भारत संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा हम लोग बोडोलैंड अलग राज्य ही मांग रहा है। आप लोग के बीच में या हमारे आपसू एनडीएबी यूपीपीओ के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को तुरंत जल्दी 2022 या 23 के बीच में कर दे दो, क्योंकि ये अभी तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हो रहा है, अभी तक उसको आइन में परिवर्तन नहीं किया है। मैं अपील करता हूँ भारत का पार्लियामेंट का एमपी लोगों को भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और द्रौपदी जी को हम अनुरोध करता है, बंसु या जो 8 अगस्त 2022 का जो डिमांड है ये लीगल डिमांड है, ये इलीगल डिमांड नहीं है। संविधान ने हमें 2 और 3 आर्टिकल द्वारा अलग राज्य दावी करने के लिए हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें पाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोडोलैंड सेपरेट स्टेटहुड पाने के लिए बोरो लोगों ने 56 ईयर आंदोलन किया, अभी तक नहीं मिला। लेकिन इसके बीच में तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वो अलग राज्य बन गया। लेकिन जो पुराना डिमांड था बोडो संप्रदाय के बोडो लोगों का जो डिमांड है, दल संगठन जो बोडोलैंड अलग राज्यों के पाने के लिए आंदोलन चल रहा है, अभी तक चल रहा है, वो चल रहेंगी जब तक बोडोलैंड नहीं मिलेगा। बोडो संप्रदाय लोग ये आंदोलन करते रहेगी। कृपा करके हमारे बोडो समुदाय को विश्व में शांति से रहने के लिए आप लोग हमें हमारा जो न्याय अधिकार है इस न्याय अधिकार को दे दो और भारत संविधान को 2 और 3 आर्टिकल में जो प्राइपो दिया है उसको हमें दे दो। ये तो संविधान का अधिकार है, उस अधिकार का हमें पाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है सेपरेट स्टेटहुड पाने के लिए बोडो समुदाय का जो है ऑप्शन है वो सभी है। हमारा अपना भाषा है, अपना संस्कृति है, अपना आइडेंटिटी है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। इसके ले करके भी हम लोग सेपरेट स्टेटहुड पाने के लिए भारत सरकार में जंतर मंतर में बंसु ने जो आंदोलन किया उसको दिल्ली पुलिस में पकड़ करके हमारे आंदोलन को पिलर करने के लिए यह सफल न बन सके। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हमारे बीच में हो सकती है, वो षड्यंत्र भी हो सकती है, लेकिन ये गणतंत्र देश का जो नियम है ये कानून को दिल्ली पुलिस में उसको ब्रेक डाउन किया है। इसलिए हम खूब दुखित है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, इस गणतंत्र राज्य में पब्लिक अपने न्याय अधिकार पाने के लिए दावी करना
ये मौलिक अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा संविधान या हमारे नेताओं का काम नहीं है। बाद में मैं उसको भी बोलना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा जो बोडो पीस एकॉर्ड हुआ है उसको कम दिनों में आप लोग सफल करके दे दो, और बोडो लोगों का जो अभी तक चल रहा है सेपरेट स्टेटहुड का जो डिमांड वो चलते रहेगा। जितना भी वो लेट होगा बीटीआर एकॉर्ड का कुछ क्लोज को समाधान करने में या आइन में परिवर्तन नहीं करेगा तो ये आंदोलन सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड का आंदोलन होती रहेगी। इसलिए मैं बोडो संप्रदाय का दल संगठन का जो नेता है, हमारे ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का जो नेता और यूपीओ का जो नेता और एनडीबी एनडीएफआर और एस का जो दल का नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग हमारे बीच में जितना भी ये दफा में लिखा हुआ था उसको आकोरे आप लोग इसको आइन में परिवर्तन करने के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने इसमें साइन किया है। आप लोग इस साइन करके जो दफा में मिला, एमओस में मिला है, उस एमओस का जो अधिकार है उसको ये हमें दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग गाड़ी में रहते हुए इसमें आप लोग जो छुट्टी किया है उसको लेट करने के कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक 3 साल बीतेंगे, अभी तक बीटीआर का दफा या क्लोज का कुछ भी काम अच्छी तरह नहीं चल रहा है। इसीलिए हमारे बोडो संप्रदाय लोगों ने आप लोगों की आशा निराशा हो गया है। इसलिए मैं हमारे गाड़ी में रहने वाली छात्र संगठनों से ही हमारे यूपीपीएल में बहुत नेता है, जैसे उर्खाउगरा ब्रह्म, वो भी एक दिन ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और प्रमोद बोरो भी हमारे आपसू का जो बीटीआर एकॉर्ड के पहले वो छात्र संगठन का प्रेसिडेंट था, सभापति था, और लॉरेंस इस्लारी उस भी छात्र संगठन का बहु जाने माने गुणी ज्ञानी हमारे असम गवर्नमेंट के बीच में भी कैबिनेट मिनिस्टर में भी है, और स्पीकर भी हमारे बोडो संप्रदाय के लोग हैं, और बीटीसी में आप लोगों का सरकार चल रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों को, बोडो जाति एक शांति प्रिय जाति है, वो लोग अपना अधिकार के ही मांग रहा है। बाद में मेरे जो हिंदी भाषा बोलने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये मेरे फारस हिंदी भाषा से मैंने ब्लॉक किया है, क्योंकि हमारे बीटीआर में जो चल रहा है वो बहुत दुख की बात है। हमारे बोडो लोगों के बीच में आजकल बहुत कुछ लोग पॉलिटिकल लाइन का एजेंसी होके बोडोलैंड मांग को प्रोटेक्ट करने के जा रहा है। ये हमारे बोडो लोगों के लिए सरकार का जो पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे बोडो के बीच में कुल वार्ड करने के लिए, उसके लिए हमारा बोडो जनजाति ने उसके लिए हमें ठीक तरह चलना पड़ेगा। हम ही कुछ एप्सू हो या एनडीबी हो या बोडो राइटर एकेडमी के नेता हो, जनजाति जातीय सुरक्षा मंच का हो, जो भी हो, वो हमारा बोडो लोग है, वो बोडो भाषा बोलती, बोडो भाषा संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो हम लोग एक हो के हमारा जो अधिकार है उसको अधिकार को सफल करना पड़ेगा, नहीं तो हम बाद में रोना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का सरकार का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे हमारे बोडो संप्रदाय के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारा ट्राइबल एंड बेल ब्लॉक को रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटिश के दिन से ही आज तक बहुत ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक को रक्षा करने के लिए आइन में क्लोज में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे असम में या बीटीआर में 4,50,000 बीघा मिट्टी को दूसरा जाति ने ऑक्युपाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, अभी तक इफेक्शन नहीं चल रहा है। उसको असम गवर्नमेंट ने या भारत सरकार में डायरेक्टली उसको इफेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक में जो क्लोज में लिखा हुआ है, इसी तरह हमारे जो ट्राइबल ब्लॉक में जो राजनीति चल रहा है उसको
जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को अभी तक सफल नहीं किया असम गवर्नमेंट ने। और हाग्रामा का जो सरकार था उसके दिन में भी इफेक्ट नहीं हुआ। आज बोडो छात्र संगठन का नेता प्रमोद बड़ो के दिन में भी ये सरकार और असम सरकार डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो सरकार उस पर इफेक्शन नहीं किया है। कि 450 बीघास लैंड ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय नॉन ट्राइबल कम्युनिटी people, but Guwahati High Court already declared to affect the seated area, but still now Assam government and BTR government have not done this। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन नहीं किया हुआ है। इसलिए इसे CBI इंक्वायरी करके उसको एफेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए दाउराव डेक्रेप ने अभी तक आंदोलन कर रहा है, ये न्याय आंदोलन है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ दाउराव डेक्रेप को। और जो अलग राज्यों का जो पाने के लिए आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन अच्छी तरह से नॉन वायलेंस वे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत एक विशाल गणतंत्र देश है। इसमें अपना न्याय पाने के लिए हमारे आंदोलन से द्वारा ही पा सकती है। हम लोग आंदोलनकारी एक जाति है बोडो, भाषा को मिलने के लिए बोडो लोग टेस्ट देना पड़ता है, और अपना अलग राज्य पाने के लिए बोडो लोग बहुत मार्टियस हुआ है। बोडो लोगों को गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के लेके बहुत बोडो लोगों का मर्डर किया है। अभी तक ये चल रहा है, इनकाउंटर भी हमारे जगह में चल रहा है। ये क्या चल रहा है, हम बहुत दुखित है। भारत जैसा एक धर्म निरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में ये चल रहा है। एक जातियों ने अपने अधिकार को मांग रहा है, उसको नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे बोरों के लोग एक दिन वो हाथ में बंदूक लेकर NDB हुआ था, BLT हुआ था। अभी तक आसाम में ऐसा चल रहा है। ये जो चल रहा है उसको सटीक भाव से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी और द्रौपदी मुर्मू को मैं अपील करता हूँ, ये जो बोडोलैंड का आंदोलन है ये न्याय आंदोलन है। भारत सरकार का आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा हमारे जो बोडो लोगों का जो ओल्डेज डिमांड है, इस डिमांड सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोज को आप लोग हमें प्रदान करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप लोग प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा संविधान अधिकार है। मैं कंटेंट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कंटेंट को आज इसमें ही ऑन किया है, और जो मेरे चैनल को देख रहा है उन लोगों को जो नया है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करता हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे लगते हैं तो आप लोग का दोस्तियों को पास उसको भेज देना। नमस्ते, खुलुमबाई, जय बर' हारिनि।